फ्रेंड्स, मैं नवासी से आपका कायाकल्प बॉन्साई आर्ट में स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे कैसे हम बॉन्साई में जो इम्ल प्लांट है उसको वायरिंग कैसे करते हैं और उसके वायरिंग करने से क्या फ़ायदा होता है वो सुन लीजिए। पहले जो हम वायरिंग करते हैं तो उसका जो शेप है वो मेंटेन होता है, मेंटेन रह जाता है। और वैसे ही हमें जो जिस शेप में हम देखना चाहते हैं प्लांट को, वो प्लांट में शेप आ जाता है। उसके बाद हमें उसको वायरिंग को रिमूव करना होता है। उसके बाद जो प्लांट है उसी शेप में, जैसे हमने जिस शेप में वायरिंग किया था उसी शेप में वो रहेगा, इसलिए वायरिंग करना होता है। और हमारा जो बॉन्साई है काफ़ी अच्छा बन पाए इसलिए भी वायरिंग करना चाहिए। और हमारा जो वायरिंग का मेथड है कैसे करते हैं वो आज देखेंगे। और कैसे हमारा जो वायरिंग है उसको कब निकालना है उसका वीडियो अलग से बनाएंगे हम। तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ताकि आप भी इसी तरह से बॉन्साई में वायरिंग कर पाए और अच्छे से आप वर्क कर पाओ। इसलिए कायाकल्प आर्ट को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आप इसी तरह से बॉन्साई के वीडियो आपको मिलते रहेंगे और अच्छे से आप वर्क कर पाओगे फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। उसको हम क्लैम्प करना है इस तरह से मिट्टी में, और इसको इस तरह से नीचे हाथ रख के वायर के साथ और उसकी तरह से घुमाना है। तो इस तरह से हमारे जो प्लांट की वायरिंग है इस तरह से करेंगे। स्टेप बाय स्टेप वही मेथड जो है वो अंत तक ले जानी है। देखिए इस तरह से स्टेप बाय स्टेप मैं भी नीचे एक हाथ स्टैंड और हमारा जो वायर है उसको पकड़ के उसको वायर को घुमा रहा हूँ मोड़ने के लिए। इस तरह से वायर को लगाना है। ओके, तो इस तरह से सभी में जितना भी हम कर सकते हैं, जितना भी वायरिंग प्लांट में हो सकता है उतने में इस तरह से करने से हमारा जो स्टैम्प है वो भी सही सुरक्षित रहेगी और हमारा जो वायरिंग है वो भी सही से हो पाएगा। तो इस तरह से हम वायरिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए, उसके बाद हम दूसरा भी वायर लेके, दूसरा उससे मोटा वायर लेके हम उसको इसी तरह से क्लैम्प करेंगे और इसी तरह से हम उसको घुमाएंगे। ओके, देखिए ये बॉन्साई जो है हमारा इल्म प्लांट का बॉन्साई है, बनाना चाहते हैं उसको। तो पहले हमें वायरिंग करके उसका जो शेप होता है, जिस शेप में हम उसको रखना चाहते हैं उसमें रखने के लिए हम वायरिंग करना चाहिए। और उसका जो हमारा जो मूवमेंट है वो सही से आ पाए इसलिए। और कब निकालना है, तो ये वायरिंग कैसे निकालना है, कब निकालना है उसका भी वीडियो हम रखेंगे। उससे पहले ये देखिए, हम दूसरा वायर लेंगे। दूसरा वायर भी वैसे ही जैसे हमने पहला वायर क्लैम्प किया है उसके बाजू में क्लैम्प करके उसको भी वैसे ही पकड़ के स्टेम्प को इस तरह से घुमाएंगे, ताकि हमारा जो वायरिंग है वो सही सलामत हो पाए, सही से हो पाए और हमारा जो प्लांट भी डैमेज ना हो पाए। इस तरह से हमें ये वायरिंग करना है। हमारा जो इल्म प्लांट जो है वो बहुत ही बढ़िया से ग्रो हो पाएगा और अच्छे से हमारा जो मूवमेंट है जैसे हम दे रहे हैं उसको वो अच्छे से लग पाएगा। इसकी सुंदरता जो है, उसकी जो हम क्रेजी मूवमेंट देंगे उसको वायरिंग के साथ, तो वही उसकी मूवमेंट होती है, वैसे ही वो प्लांट दिखेगा हमें जैसे हम देखना चाहते हैं, जैसे हम क्रिएट कर रहे हैं वैसे ही। ओके, तो देखिए इस तरह से, और उसको मूवमेंट देना चाहते हैं तो देखिए थोड़ा सा बोड़ना है हल्के हाथ से, ताकि हमारा जो स्टैम्प है वो टूट ना पाए और हमारा जो वायरिंग है वो भी सही सलामत रहे और हमारा जो स्टैम्प भी है वो भी सही सलामत रहे। इस तरह से एक हाथ को पकड़ना है एक हाथ से और दूसरे हाथ से मोड़ना है। तो इस तरह से हमारा जो वायरिंग है वो इस तरह से प्लांट को मूवमेंट दे सकते हैं हम। तो इसे ही आप हमारे जो बॉन्साई है, हमारा जो प्लांट है, उसको वायरिंग ऐसी तरह से कर सकते हैं। वैसे ही
करना चाहिए, ताकि हमारा जो प्लांट भी सुरक्षित रहे और हमारा जो वायरिंग है वो भी सही सलामत सही से कर पाए, वैसे ही मूवमेंट कर पाए। इस तरह से देखिए, तो हमारा जो प्लांट है वो तैयार होने जा रहा है। इस तरह से देखिए, हमारा जो प्लांट है कहीं कहीं पे ज़्यादा मूवमेंट देनी चाहते हो आप, तो इसी तरह से दे सकते हो। और दूसरी बात है कि हम जो मूवमेंट दे रहे हैं तो उसका जो मोड़ है वो वैसे ही रखना है, जैसे हम डाली आती है वैसे ही उसको डाली पे ही उसको वहाँ से ही मोड़ना है, ताकि हमारी जो डाली है वो ब्रांच है वो सही सलामत है और सही से हमें हमारा जो वर्क है सही से हो पाए। ओके, तो दूसरी ब्रांच है वैसे ही रखेंगे जैसे हमने वायरिंग करना चाहते हैं दूसरी ब्रांच में, उसके साथ अटैच करके देखिए इस तरह से घुमाना है। थोड़ा सा आगे लेना होगा क्योंकि हमारा जो वायर है थोड़ा सा कम है और ब्रांच है बहुत लंबी है, इसलिए इस तरह से घुमाने से हमारा जो प्लांट की मूवमेंट है सही से हो पाएगी और सही से हम उस पर वर्क कर सकते हैं। देखिए, एक हाथ से पकड़ना है, एक हाथ से घुमाना है वायर को। इस तरह से ही हम वायरिंग कर सकते हैं और सही से कर पाएंगे। सिंपल है। और हमारे कोई भी बोनसाई बनाना चाहते हो आप, तो पहले आपको शेप देना होता है। नहीं देना चाहते हो तो और कटिंग मेथड से भी आप हमारा जो बोनसाई है वो ग्रो कर सकते हो और सही से कर पाओगे। इस तरह से हमारा जो बोनसाई है वो रेडी हो चुका है बोनसाई के लिए। ये दोनों मैंने दो प्लांट को वायरिंग किया है, एक प्लांट में दिखाई है और दूसरी प्लांट में वैसे ही वायरिंग करके उसको मूवमेंट दी है। तो वैसे ही आप भी प्लांट में वायरिंग करके बोनसाई के लिए स्टार्टिंग कर सकते हो। ओके, ये ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही क्रेजी मूवमेंट है दी है हमने, जैसे वैसे ही आप भी क्रेजी वायरिंग कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, आज आपने देखा कैसे हमने बोनसाई में कि वायरिंग कैसे किया है, और वैसे ही आप भी वायरिंग कर पाओगे बोनसाई के प्लांट में, और इसी तरह से आप भी वायरिंग कर पाओ। इसके लिए बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। आप इसी तरह से वर्क कीजिए और अच्छे से अच्छा प्लांट है वो लेके आप वायरिंग करिए, और वैसे ही आप सीख पाओ अच्छे से। और हमारे जो कायाकल्प बोनसाई आर्ट है उसे शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि हम इसी तरह के वीडियो कायाकल्प आर्ट में लाते हैं आपको मिलते रहेंगे और अच्छे से आप वर्क कर पाओगे फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।